ये कहानी अमरपुर नामक गांव में रहने वाले एक बहुत ही धूर्त और मक्कार ठग जग्गू की है। जग्गू लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे उनका धन और कीमती सामान ठग लेता था और उससे अपना खर्च चलाता था। कुछ समय पहले ही उसके पिता ठग्गू मलकर स्वर्गवास हो चुका था, इसीलिए अब वो अपनी माँ के साथ रहा करता था। हे भगवान, जब से जग्गू के पिताजी गए हैं तब से हमारे बुरे दिन आ गए हैं। घर पर खाने का एक दाना नहीं है। अब कैसे कटेगी हमारी ये पहाड़ सी जिंदगी। वो होते तो अभी तक किसी न किसी को ठग कर घर का राशन पानी भर चुके होते। अपनी माँ को दुखी देखकर जग्गू उसके पास आता है। अरे माँ सुनो। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। माँ मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो, आज मैं जाता हूँ और किसी को ठग कर आता हूँ। अरे बेटा, तुम किसी को कैसे ठग पाओगे? तुम तो ठगी के इस काम में अभी बच्चे हो। अगर तुम्हारे पिताजी होते तो वह जरूर ठग लेते। उनकी बात ही कुछ और थी। नहीं माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों किसी को ठग नहीं सकता? आखिर एक ठग का बेटा ठग ही तो बनता है। पिताजी का ठग्गूपना तो मेरी नस नस में दौड़ रहा है माँ। बस तुम जल्दी से मेरे लिए खाना बना दो, आज मैं शहर की तरफ जाऊंगा। ठीक है बेटा। कुछ देर में जग्गू खाना खाता है और महंगे महंगे कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर ये लगे कि वो कोई बड़ा धनी व्यापारी है। और फिर वो घर से निकल पड़ता है। काफी दूर चलते चलते वो एक गांव के नजदीक पहुंचता है, जहां दो ठग एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे होते हैं। अरे भाई मंगू, बहुत दिन हो गए भाई किसी को ठगे हुए। ऐसे लग रहा है जैसे अपने दिमाग को धीरे धीरे जंग लग रहा है, क्यों? हाँ भाई मंगू, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर ये लक्षण ठीक नहीं है अपने धंधे के लिए। और वैसे भी अब तो हमारे पास ठगी के सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। ऐसे कब तक बैठेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, चलो आज किसी सेठ को ठगते हैं। पर हमारी बहन चंपाकली कहाँ रह गई? अभी तक खाना लेकर नहीं पहुँची। बहुत जोरों की भूख लग रही है। अरे मंगू, जरा उधर देखो भैया, लगता है कोई मुसाफिर इसी तरफ आ रहा है। अरे हाँ चिंगू, ये तो कोई धनी सेठ लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान भी हमारी तरह खाली बैठा है, जो पलक झपकते ही ये बकरा हम तक कटने के लिए भेज दिया। चलो चलो तैयार हो जाओ और नकली पैसे निकाल लो। इस सेठ को व्यापारी बनकर चुन्ना लगाते हैं। इतना कहते ही वो दोनों ठग नकली पैसे निकालकर आपस में बातें करने लगते हैं, जिसे जग्गू देख रहा होता है। अरे भाई मंगू, आज तो काफी अच्छी कमाई हो गई है हमारी। अपना सारा माल झट से बिक गया आज। हाँ भैया, चलो कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। काफी थक गए हैं, कल भी तो आना है ना। ये पैसे संभाल कर रखना, कहीं कोई देख ना ले। उन दोनों की बातें सुनकर और इतने पैसे देखकर जग्गू की आंखें चमक जाती हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! लगता है मुझे मेरा शिकार मिल गया है। अब ये पैसे मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते। ये सोचते हुए जग्गू उन ठगों के पास पहुंचता है। तभी उनमें से एक ठग बोलता है। अरे सेठ जी, इतनी चिलचिलाती धूप में तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा पेड़ की छांव में आराम कर लो और पानी वानी पी लो, फिर आराम से चले जाना। अरे नहीं नहीं भैया, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। दरअसल एक बहुत बड़े सौदे के लिए शहर जा रहा हूँ, इसलिए अभी मैं आराम नहीं कर सकता। वापसी में आते हुए मैं आपसे बात जरूर करूँगा। अरे सेठ जी, ये कैसी बातें कर रहे हो? काम तो पूरे जीवन करना है, पर काम के साथ साथ आराम करना भी तो जरूरी है ना। उन दोनों ठगों के बार बार बोलने पर जग्गू सोचने लगता है। अरे वाह जग्गू, ये दोनों मुर्गे तो तुझे खुद ही दावत दे रहे हैं इनका शिकार करने की। मिल गया मौका तो मार दे चौका। चलो अच्छी बात है, अब आप दोनों भले मानस नहीं मान रहे हो तो थोड़ा सा रुक ही जाता हूँ। मुझे भी बार बार मना करते हुए अच्छा नहीं लग रहा। जग्गू उन दोनों ठगों के पास जाकर बैठ जाता है और फिर वो दोनों ठग उससे यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं। सेठ जी, आप काफी पढ़े लिखे और बुद्धिमान लग रहे हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ भाई, क्या हुआ? ठीक है सेठ जी, पर बात को बताने से पहले मेरी एक शर्त है। बोलो भैया, क्या शर्त है? सेठ जी, मेरी शर्त ये है कि अगर आप मेरी बात को सच मानोगे तो कोई बात नहीं, पर अगर आप मेरी बात को झूठा मानोगे तो आपको पूरे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। हाँ ठीक है भैया, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब बताओ कि क्या बात है? सेठ जी, बात ये है कि एक बार मैं अपनी भैंस चरा रहा था और हमारे खेत में गेहूं की फसल खड़ी हुई थी। तभी मेरी भैंस गेहूं के खेत में घुस गई और पता नहीं खेत में कहाँ खो गई। हमने पूरा खेत ढूंढ लिया
लेकिन मेरी भैंस कहीं नहीं मिली। फिर हमने पूरी फसल कटवा दी, भैंस फिर भी नहीं मिली। फिर मैंने उसी फसल के गेहूं चक्की में पिसवाए, लेकिन मेरी वो भैंस मुझे फिर भी नहीं मिली। और हद तो तब हो गई सेठ जी, जब मैंने उसी आटे की रोटी बनवाई और जैसे ही मैंने उस रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें मेरी भैंस की पूंछ का बाल निकला। और जैसे ही मैंने उस बाल को बाहर खींचा तभी उस भैंस की पूंछ मेरे हाथ में आ गई और मैंने उस पूंछ को पकड़कर उसे बाहर ही खींच लिया, जिससे वो भैंस मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तब मेरी जान में जान आई। लेकिन सेठ जी, आज तक जिसे भी मैंने ये बात बताई है ना, उसने मेरी इस बात को झूठा ही बताया है। अब आप ही बताओ कि ये बात झूठी है या सच्ची। पहले ठग की बात सुनकर जग्गू हैरान हो जाता है और सोचने लगता है। अरे ये दोनों तो ठग हैं। अच्छा, तो ये सब इनकी चाल का एक हिस्सा है। ये दोनों मुझे ठगना चाहते हैं। लेकिन बच्चों, मैं भी एक ठग का बेटा हूँ। अब देखता हूँ कि कौन किसे ठगता है। अरे हाँ भैया, बिल्कुल सच्ची बात है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सबके साथ हो जाती हैं। मेरे साथ खुद कई बार ऐसी घटनाएं हो गई हैं। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, एकदम ताजा तरीन घटना तो आज सुबह सुबह ही मेरे साथ घट गई है। हैं? क्या बात कर रहे हो सेठ जी? आपके साथ ऐसी क्या घटना हो गई? अरे भैया, मैं भी अपनी बात ऐसे ही थोड़ी बताऊंगा। मेरी भी एक शर्त है। हाँ, बोलिए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है। शर्त तो मेरी भी वही है कि अगर तुम लोग मेरी बात को झूठा मानोगे तो तुम दोनों को मुझे 5-5 हजार रुपए देने पड़ेंगे, और अगर सच मानोगे तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है सेठ जी, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। बताओ क्या बात थी? अरे भैया, क्या बताऊं, आज जब मैं तैयार होकर सुबह काम के लिए निकलने वाला था ना, तभी मेरी घरवाली ने कुछ सुंदर सुंदर पकवान बना दिए और वह कह रही थी कि पकवान खाकर ही जाना। लेकिन मुझे अपने काम की ज्यादा जल्दी थी तो मैं पकवान खाए बिना ही आ गया। लेकिन मेरी धर्मपत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है कि वह पकवान लेकर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ रही है। लेकिन सेठ जी, आपकी सेठानी जी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं। अरे भैया, यहाँ नहीं, उधर देखो, उधर वो रही, वो मेरी सेठानी ही आ रही है। अरे मंगू, ये तो हमारी बहन चंपाकली आ रही है। ये सेठ तो हमसे भी बड़ा ठग है। अब क्या करें भाई? अगर हमने इसकी बात को झूठ कहा तो हम दोनों को इसे 5-5 हजार रुपए देने पड़ेंगे, और अगर सच कहा तो ये हमारी बहन को अपनी बीवी बताकर ले जाएगा। भैया मेरी मानो तो हम इसकी बात को सच ही मान जाते हैं और अपनी बहन चंपाकली को इस सेठ के घर भेज देते हैं। वैसे भी हमें आज नहीं तो कल अपनी बहन का विवाह तो करना ही था ना। अपना ये काम बिना एक पैसा खर्च किए हो रहा है, अपना तो फायदा ही है भाई। वैसे भी ये सेठ अपनी बहन को खुश ही रखेगा। इतना पैसे वाला जो है, हम अपनी बहन को इस सेठ के साथ ही भेज देते हैं। सेठ के घर में जितना भी माल होगा वो सब हमारी बहन कुछ दिनों में लेकर भाग ही आएगी। तभी उन दोनों ठगों की बहन चंपाकली उनके पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर जग्गू बोल पड़ता है। अरे आ गई तुम भाग्यवान, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम मेरे लिए जो भी खाना लाई हो वो अब मैं घर जाकर ही करूँगा। अरे तुम कौन हो और कैसी भाग्यवान? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। अरे मेरी प्यारी बहना, ऐसे नहीं कहते। ये तुम्हारे पति हैं, पति। पिताजी ने बचपन में ही तुम्हारी शादी इनके साथ कर दी थी। अब तुम जाओ बहन, इनके साथ ससुराल जाओ। हम दोनों तुम्हें जल्दी ही मिलने आ जाएंगे। जग्गू उस लड़की को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अच्छा मेरे प्यारे सालों, अब मैं चलता हूँ। अरे भैया, ये सेठ तो हमारी बहन को ही टक्कर ले गया। हाँ सही कहा मंगू, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। चलो हम कल ही इसके घर चलेंगे। अगले ही दिन वो दोनों ठग अपनी बहन को लेने के लिए जग्गू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और कुछ देर में वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे भैया, आ गए आप लोग? हाँ बहन। अरे भाई मंगू, ये जो हमारा जीजा बन के बैठा है, ये तो कहीं से भी कोई सेठ नहीं लग रहा है। ये तो किसी गरीब का घर लगता है। सही कहा भाई, ये तो हमसे भी गया गुजरा है। इस आदमी ने हमसे हमारी बहन को ठगा है। हम इसे छोड़ेंगे तो नहीं, इसे आज रात को मजा चखाएंगे।